जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको एक पार्टी जो सदस्य हैं उन्होंने कल बहुत सारा ज्ञान दिया है झारखंड वासियों को, और हमारी पार्टी के ऊपर में भी बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद कहीं से उनको जवाब चला जाए, लेकिन नहीं आया। अंततः हमको बोलना पड़ा। तो हम अपनी पार्टी के लिए कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे थे। कुछ लोग को लगा कि हम बोलना बंद कर देंगे। अरे मेरा पार्टी है, हम बोलना बंद कैसे कर देंगे? सब कुछ लगाए हैं इसमें। तो मेरे पार्टी पे कोई सवाल खड़े करेगा तो उसको छोड़ देंगे? नीचे से ऊपर तक खोल देंगे उसको हम, और इसको खोलेंगे। सुनिए इस पूरे वीडियो को, और एक एक बात का उसका जवाब देंगे हम, और उसी के भाषा में तथ्यों के साथ जवाब देंगे। तो सुनिए इस वीडियो को पूरा, कैसे उनका जो प्रवचन था, उस प्रवचन में उन्होंने कितना कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। काहे कि वो वीडियो देखेंगे, और नहीं देखेंगे तो लिंक शेयर कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन आग्रह है कि जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने साथी देख रहे हैं वो प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, और जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो पेज को फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया को जरूर लिखिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देखें। काहे कि जवाब उनको हम तथ्यों के साथ देंगे, बकर बकर नहीं करेंगे। बकर बकर करने से लोग समझेंगे कि जो जेएलकेएम के लोग होते हैं वो सिर्फ हल्ला करने वाले लोग। हल्ला नहीं करेंगे, उनके तथ्यों के साथ जवाब देंगे हम। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। उन्होंने सबसे पहले जो कहा वो क्या कहा, पहले आप सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी 2005 में बनी, जो आज 22 जून 1986 को बना, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम पुराने हैं कि आप? और हमारे ही लोग जब आपके पास गए हैं कुछ लोग, तो इसका मतलब कि हमारा ही कॉन्सेप्ट वहाँ भी चल रहा होगा। तो कॉपी हम लोग नहीं करते हैं, हमारा कॉपी लोग कर रहे हैं। और हम लोग तो ऐसे भी सृजन करता लोग हैं। आजसू पार्टी हमेशा सृजन करती है, नेताओं की फौज तैयार करती है। ये कह रहे हैं कि 1986 में आजसू पार्टी का निर्माण हुआ है, और हम पुराने हैं कि आप पुराने हैं। चलिए ठीक है, मानते हैं। अगर आपकी पार्टी का निर्माण 1986 में हुआ है तो आप काहे कह रहे हैं कि 2005 में रजिस्ट्रेशन कराए हम लोग? 1986 में ही आजसू का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, और आपने आजसू का नाम चोरी करके 2005 में रजिस्ट्रेशन कराया आजसू पार्टी के नाम से, जिसके खिलाफ आज भी सूर्य सिंह बिसरा डंके की चोट पे कहते हैं कि इन लोग के ऊपर में हम एफआईआर करेंगे, इन लोग के ऊपर में हम केस करेंगे। और इन्होंने भी अपने वक्त जो वाक्य होता है उस वाक्य में यह सिद्ध कर दिया कि ये लोग चोरी करके पार्टी का नाम बनाए। काहे कि इन्होंने कहा कि 1986 में आजसू पार्टी का निर्माण हुआ है, तो 1986 में अगर आजसू पार्टी का निर्माण हुआ है तो फिर ये 2005 का नाम क्यों लिए? और अगर 1986 में अगर आजसू बना है तो फिर सुदेश महतो 1986 के बाद जब पहली बार चुनाव लड़े तो आजसू से काहे नहीं लड़े, दूसरे दल से क्यों लड़े? फिर इनको क्या जरूरत आन पड़ी कि उसी पार्टी के नाम को चोरी करके 2005 में ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर एक पार्टी का निर्माण कर लेते हैं, जिसके खिलाफ आज भी सूर्य सिंह बेसरा बोलते हैं। आज भी इनका जो होता है कि केस कर देंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। सूर्य सिंह बेसरा जो है वो नित्यदिन इन पे सवाल खड़ा करते हैं। ये बात भी इनको बताना चाहिए था। ये किसी पार्टी का नाम चोरी करके, किसी संगठन का नाम चोरी करके अपना संगठन का नाम बनाते हैं, और ये कहते हैं कि हम पुराने लोग हैं, हम बहुत ज्ञानी लोग हैं, हम बड़का आंदोलनकारी हैं, हम बहुत बड़का क्रांतिकारी हैं। तो भैया क्रांतिकारी आंदोलनकारी है ये थे तो जैसे जेएलकेएम ने एक नई पार्टी का सृजन किया, जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वैसे ही आजसू का नाम चोरी ना करके कोई और नाम रख लेते। तो आपको क्या करना था कि बना बनाया केला चाहिए था, और वो केला कौन दे सकता था? तो आजसू दे सकता था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन दे सकता था, और उसका नाम चोरी करके आगे में वो छोटा सा टैग लगा दिए पार्टी। तो आजसू बना 2005 में आजसू पार्टी, और ये उनके पुराने लोग हैं। ठीक है, ये पहला उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि आप संतुष्ट हैं। दूसरा प्रश्न का जो है वो भी सुन लीजिए। बाघमारा में इतनी बड़ी घटना हुई, कहते हैं मजदूरों की बात करते हैं, हम आंदोलनकारी हैं, जाकर के लोगों को हम हक और अधिकार दिलाते हैं। एक आवाज नहीं निकला, जाकर के मजदूरों के पास गए नहीं। ऐसे लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं, ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। झारखंड की जनता से मेरा आग्रह है, इमोशनल फूल मत बनिए, भावुकता में मत भइए। ऐसे लोग भेंट, सेट और गेट। ये कह रहे हैं कि बाघमारा में हमारे पार्टी के नेता वहां नहीं पहुंचे। अरे भाई, बाघमारा का विधायक जो शत्रुघ्न महतो है वो आपका साथी है, यानी कि गठबंधन का साथी है। आपका सांसद वहां का चंद्र प्रकाश चौधरी आपका पार्टी का है, जो बहुत बड़े नेता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र में जब वो चाल घिरा, जब वहां अवैध माइनिंग हो रहा था, तो आपको कितना कमीशन जा रहा था उस अवैध माइनिंग से?
ये भी झारखंड की जनता को जानना चाहिए। आप जो गरीब मजदूर के जान की कीमत कमीशन के रूप में ले रहे थे, वो उस समय कहां था जब वहां खनन चल रहा था? काहे कि बाघमारा के विधायक आपके हैं, बाघमारा के सांसद आपके हैं, तो आप उस समय प्रश्न को क्यों नहीं उठाए जब उस चाल से अवैध कोयला निकाला जा रहा था? तो कितना कमीशन आपके तक पहुंच रहा था, ये झारखंड की जनता भी जानना चाहती है। काहे कि उस कोयले का जो कमीशन है निश्चित तौर पे वहां के वर्तमान विधायक को भी जा रहा होगा, वर्तमान सांसद को भी जा रहा होगा, और अगर नहीं जा रहा होगा तो फिर ये लोग क्षेत्र में नहीं घुरते हैं, ये लोग मौत का इंतजार करते हैं कि मौत के बाद हम वहां पहुंचेंगे और मौत की राजनीति करेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि बाघमारा की जो घटना है वो अगर डुमरी की घटना होती तो आप लोग तो बड़ा पैंट खोल के हल्ला करते, लेकिन बाघमारा का जो विधायक है वर्तमान में बीजेपी का विधायक है, और बाघमारा के जो सांसद हैं वो वर्तमान में आपके ही सांसद हैं, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, बहुत बड़े नेता हैं। आप खुद बखान कर रहे हैं, उन्होंने कई एक नेता को बनाया, आप खुद बखान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये झारखंड की जनता को बताना चाहिए कि जो अवैध माइनिंग जो हो रहा था, अवैध कोयला जो निकाला जा रहा था, वहां से कितना कमीशन आपके पार्टी को जा रहा था, ये भी झारखंड की जनता जानना चाहती है, क्योंकि वो मौत का जिम्मेवार वहां के विधायक और वहां के सांसद दोनों हैं। काहे कि ये दोनों के नजरअंदाज करके कभी कोयला माफिया कोयला नहीं निकाल सकते हैं, ये झूठ मूठ का हल्ला करते हैं। अगर आपको हल्ला करना ही था तो जिस समय अवैध माइनिंग हो रहा था उसी समय हल्ला करना चाहिए था, आपने तो किया नहीं। आपने इंतजार किया कि कब उसके अंदर में 16 लोग दबे, कब वो लोग का मौत हो, और कब हम जाके राजनीतिक करें, और कब जाके हम टाइगर का रूप ले लें। तो खैर ये तो इनकी बात है, इनकी बात का जवाब हम इन्हीं के तरीके से दे रहे हैं और तथ्यों के साथ दे रहे हैं, कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं। काहे कि इनके ही विधायक बाघमारा में है और इनके ही सांसद बाघमारा में है। चलिए तीसरा जवाब इनको दे देते हैं। इनका तीसरा प्रश्न था कि हमारी पार्टी नेताओं का सृजन करती है। सुनिए, हम लोग तो ऐसे भी सृजन करता लोग, आजसू पार्टी हमेशा सृजन करती है, नेताओं की फौज तैयार करती है। आज झारखंड विधानसभा के अंदर 15 से 18 विधायक वैसे लोग हैं जो आजसू पार्टी से निकले हुए लोग हैं। आपके यहीं चंदन क्यारी के जो विधायक हैं आप देख लीजिए, आजसू पार्टी से निकले हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ मंत्री भी आजसू पार्टी से ताल्लुक रखे हुए लोग आज मंत्री बने हुए हैं। तो आजसू पार्टी नेताओं की फौज तैयार करती है, लीडरशिप देती है। इनका कहना है कि हमारे पार्टी नेताओं का सृजन करती है, और सृजन का मतलब समझ रहे हैं, बनाते हैं, नेता को हम बनाते हैं। अच्छा एक बात समझिए, चाणक्य इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नाम बहुत बड़ा है। वो क्या करता है, हर वर्ष स्टूडेंट को पढ़ाता है, और स्टूडेंट को जेपीएससी आपका हो चाहे यूपीएससी हो, वहां से लोग पढ़ के आईएएस आईपीएस बनते हैं निश्चित तौर पे। लेकिन वो जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो कल भी चाणक्य का गुण गाते हैं कि हमने उस इंस्टीट्यूट से पढ़ा, उस टीचर ने हमें पढ़ाया और हम आज आईएएस आईपीएस बने। लेकिन दुर्भाग्य इनका देख लीजिए, ये जिस पार्टी को कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने नेताओं को बनाया है, मंत्री को बनाया है, विधायक को बनाया है, वो पार्टी इन्हीं के खिलाफ जाके चुनाव लड़ते हैं। तो इनका बिहेवियर कैसा रहा होगा ये आप खुद आकलन लगा लीजिए कि जिस पार्टी ने उस व्यक्ति को नेता बनाया, जिस पार्टी ने उस व्यक्ति को मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने उस व्यक्ति को विधायक बनाया, आज वही पार्टी के लोग इनके खिलाफ जाके चुनाव लड़ते हैं, वही पार्टी के लोग इनके खिलाफ आके बोलते हैं। तो जरा सोच लीजिए कि इनका आपसी जो संबंध होगा वो कितना बेहतर होगा कि इनके पार्टी ने उनको नेता बनाया और बाद में इन्हीं के पार्टी के खिलाफ जाके वो सारे लोग चुनाव लड़ते हैं। कल के डेट में ये भी इन्हीं के खिलाफ बोलने लगेंगे। ये इस पार्टी का इतिहास रहा है। ये नेता जरूर बना रहे हैं, लेकिन वो नेता इसी घर को छोड़ के इसी घर के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। ये इनको मंथन करने की जरूरत है। नए लोगों को जोड़ने से बेहतर है कि पुराने लोगों को वापस लेकर आया जाए। कहावत में एक हमारे दादा कहते थे कि आदमी का परिचय उससे पता चलता है कि उसके साथ कितने पुराने लोग होते हैं। आदमी का नेचर और स्वभाव का पता, उसका व्यवहार का पता उससे चलता है कि उसके साथ कितने पुराने लोग हैं। अगर उसके साथ पुराने लोग हैं तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छा इंसान है, और अगर उसके साथ पुराने लोग नहीं हैं तो निश्चित तौर पे उस इंसान का कोई कदर नहीं है। उस इंसान का नेचर ऐसा है कि लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लगे रहते हैं। जैसे हम लोग आज 3 वर्षों से अपनी पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हमारा नेता बढ़िया है। तो इनके जो नेता हैं, ये नेता जरूर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो नेता फिर इन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें मंथन करने की जरूरत है इस नेता को कि काहे इनके पार्टी से छोड़ के लोग दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं, काहे इनके पार्टी से छोड़ के लोग इन्हीं के पार्टी के खिलाफ जाके विधायक और मंत्री बन जा रहे हैं। चलिए इनका और एक और प्रश्न ले लेते हैं। लोग आजसू के वजूद की बात कर रहे हैं, वोटों के आधार पर मूल्यांकन करते होंगे। हम 10 सीटों पर चुनाव लड़े और 10 सीटों पर लड़कर के लगभग 5 लाख मत हम लोगों ने प्राप्त किया। अब वोटों को अगर औसत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अगर हम 81 सीटों पर लड़ते तो जो लोग आज दावा कर रहे हैं कि हमारा इतना वोट आ गया, उन 81 सीटों पर हमको भी उतना मत आ जाता। तो हम तो 81 सीटों पर लड़े नहीं, हम तो 10 सीटों पर लड़े। तो 10 सीटों पर अगर लगभग 5 लाख वोट हमको आया है,
और हमारे एक सांसद हैं, एक विधायक हैं, हमारे पास एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और इतना बड़ा संगठन है। झारखंड के 264 प्रखंडों में आजसू की उपस्थिति है, 48 शहरी नगर निकाय में उपस्थिति है, 24 जिले में उपस्थिति है, 5 प्रमंडलों में उपस्थिति है, 32,623 गांवों तक आजसू के कार्यकर्ता हैं। तो आजसू का वजूद खत्म हो जाएगा ऐसा लगता है? आजसू नस नस में है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये कहते हैं कि इनकी पार्टी जब चुनाव लड़ी 2024 में तो 10 सीटों से लड़ी और लगभग 5 लाख वोट लेकर आई। इनकी पार्टी 2024 में जब चुनाव लड़ी और 10 लाख वोट लेकर आई, माफ कीजिएगा 5 लाख वोट लेकर आई। ये कहने का मतलब इनका तात्पर्य यह था कि अगर इनकी पार्टी 81 सीटों से चुनाव लड़ती तो हमारी पार्टी ने जितना वोट लेकर आया था उतना से ज्यादा वोट ये लेकर आते। चलिए अच्छी बात है। एक तथ्य पेश करना चाहेंगे आप लोग के बीच में। इनकी पार्टी, जिनको जिनको नहीं पता है हम बता देते हैं, इनकी पार्टी ने 2019 के चुनाव में बीजेपी से अलग होकर चुनाव ये लोग 53 सीटों से लड़े थे। आपको हम याद दिला दे रहे, तथ्य भी है, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आराम से। 2019 में इन्होंने बीजेपी से अलग होकर 53 सीटों से चुनाव लड़ा और 2 सीट चुनाव में जीते। तब इनको 12 लाख कुछ हजार वोट पूरे झारखंड में 53 सीटों से मिला। तो चलिए इनकी ही बात को मान लेते हैं। 2024 में 10 सीटों में 5 लाख और 53 सीटों में लगभग 12 लाख। तो 12 लाख में अगर 5 लाख को घटा देते हैं तो 7 लाख, और 7 लाख में अगर 52 सीट को घटा देते हैं या 53 सीट जो भी है, 53 सीट को घटा देते हैं तो बचता है 43 सीट। यानी एक विधानसभा में 7 लाख वोट, माफ कीजिएगा, मैंने 43 विधानसभा में इनको 7 लाख वोट आया पूरे झारखंड में। यानी 43 विधानसभा में 7 लाख वोट इनको पूरे झारखंड के लोगों ने दिया। यानी अगर उसको एक विधानसभा में अगर कैलकुलेट कर दीजिएगा तो शायद हो सकता है कि 7 लाख भागा कर दीजिएगा तो मोटा मोटी मान के चलिए 2000-3000, इससे बेसी इनको वोट नहीं मिला। माने 7 लाख वोट है तो 6-24, मोटा मोटी 4 से 5 हजार इनको वोट मिला। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी पार्टी का क्या उपलब्धि है। ये 1986 से अपने आप को राजनीतिक में सक्रिय बता रहे हैं, काहे कि आजसू का नाम बेच के आए हैं। तो ये लोग 1986 से अपने आप को आजसू का पार्टी नेता बता रहे हैं। आजसू 1986 से सक्रिय है राजनीतिक में, और 1986 से लेके 2019 तक, याद रखिएगा इस तथ्य को, 1986 से लेके 2019 तक, यानी कि कुल आंकड़ा अगर जोड़ा जाए तो 86 से 16 2000 और 25 साल इधर, यानी कि 16 साल और 25 साल कितना होता है आप लोग जोड़िए, 16 25 41 साल। 41 वर्षों की राजनीतिक में, 41 वर्षों की राजनीतिक में ये लोग जो हैं, माफ कीजिएगा 5 साल चलिए इसको छोड़ देते हैं, 41 साल नहीं 36 साल के राजनीतिक में, 36 साल के राजनीतिक में इन्होंने पूरे झारखंड में चुनाव लड़ा, और पूरे झारखंड में चुनाव लड़के ये लोग कितना वोट लाए, 12 लाख कुछ हजार वोट। पूरे 39 साल ये लोग राजनीति किए हैं, और 39 साल के दरमियान इनके जो नेता हैं सुप्रीमो सुदेश महतो जी, वो कई एक बार मंत्री बने, कई एक बार उप मुख्यमंत्री बने, कई एक बार विधायक बने। उसके बाद भी इनको क्या मिला, 12 लाख वोट पूरे झारखंड में। तो इनके अस्तित्व का आकलन आप इससे लगा सकते हैं। 2024 में इन्होंने गठबंधन किया बीजेपी से, और बीजेपी से गठबंधन करने के बाद इनको 5 लाख लगभग वोट पूरे 10 विधानसभा में आए। और जेल कैंप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जेल कैंप का निर्माण, पार्टी बनने का निर्माण जो होता है वो ठीक चुनाव से 3 महीना पहले होता है। संगठन पहले से चल रहा था जेबीकेएसएस, लेकिन जेएल कैंप पार्टी का जो निर्माण है वो 3 महीना पहले होता है। और 3 महीना पहले जब पार्टी का निर्माण होता है, और 3 महीना पहले लगभग कम समय में ही उनको सैंबल दिया जाता है कैंची छाप, और उस कैंची का प्रभाव इतना तेजी से बढ़ा झारखंड में कि इनका पूरा 39 साल का करियर को ध्वस्त कर दिया। क्यों ध्वस्त कर दिया? हमने लगभग 68 सीटों से चुनाव लड़ा, और 68 सीटों में लगभग 12 लाख के करीब में वोट हमको झारखंड की जनता ने दिया। यानी कि ये आकलन जो है वोट के अनुसार, जो कहते हैं ये कि राजनीतिक हम करते हैं, वोट के अनुसार आकलन लगाना चाहिए, ये खुद स्वीकार रहे हैं कि मेरा पूरे झारखंड में हर एक वो गांव में नेता है, हर एक वो गांव में सदस्य है, हर एक वो नगर परिषद में मेरा सदस्य है। उसके बाद 39 वर्षों की राजनीतिक में इनको कितना वोट मिला, 11 लाख कुछ हजार। और हमारे पार्टी के बने 3 महीने हुआ है, और 3 महीने में हमारी पार्टी को झारखंड की पूरी जनता ने लगभग 12 लाख वोट दिया। तो अब आकलन इससे ये खुद लगा सकते हैं। ये जो ज्ञान दे रहे थे कि हम पूरे झारखंड में चुनाव नहीं लड़े हैं, तो हमने बता दिया 19 में आपकी पार्टी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है पूरे झारखंड में, और पूरे झारखंड में क्या रिजल्ट रहा वो हम आपको बता दे रहे। और ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई हमको झूठ नहीं बता रहे। आप गूगल कर लीजिएगा और उसमें पूरा डिटेल इनका दिख जाएगा। 53 सीटों में ये 2 सीटों से चुनाव मात्र जीत पाते हैं।
39 वर्षों की पार्टी 53 सीटों से चुनाव लड़ती है और 2 सीट ही मात्र जीत पाते हैं। तो ये इनकी इतिहास रही है। क्या कि इतिहास बड़ा चिल्ला रहे थे, हमने भी इनका इतिहास ही रख दिया सामने में। अब आपको बताते हैं कि ये जो हमारी पार्टी को कहे कि हम लोग अभी चूजा हैं। जैसे क्या हुआ कि ये राजनीति के चूजा हैं, अभी अभी निकले हैं, तो झारखंड के राजनीतिक इतिहास को देखे नहीं है। चंद्रप्रकाश चौधरी कौन है उनको पता नहीं है। पता कर लीजिए कि रामगढ़ में जब बीडीओ और सीओ और एसपी और डीसी को भी दिखाना पड़ता था तेवर, तो चंद्रप्रकाश चौधरी दिखाते थे। तो चंद्रप्रकाश चौधरी आज के तो नेता है नहीं, 30-40 साल पुराने नेता हैं। तो 30-40 साल पुराने नेता को आप कहेंगे कि हमारा आप कॉपी कर रहे हैं, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है, ये तथ्यात्मक तौर पर भी गलत है। आज आप राजनीति में आए हैं और कह रहे हैं कि हमारा कॉपी कर रहे हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी जैसे नेता नेताओं की फौज तैयार करते हैं। ये इनका भाषा का मर्यादा जो कहे हम लोग अभी चूजा हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अभी चूजा हैं। तो जब आपको चूजे का भी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, इसको शायद नहीं पता होगा, हम पोल्ट्री लाइन से आते हैं तो हमको बेहतर पता है कि एक चूजा का क्या दायित्व होता है। एक जब चूजा अंडा से निकलता है, तो उसमें वो जुनून होता है, वो शक्ति होती है कि उसको रोज बढ़ने का ग्रोथ मिलता है, पर डे बढ़ता है। वो एक चूजा जब कोई अंडे से बाहर निकलता है तो उस चूजा में इतना क्षमता होता है, वो बच्चे में इतना क्षमता होता है। चूजा यानी बच्चा, निश्चित तौर पे ये इन्होंने सही कहा, चूजा यानी बच्चा। तो बच्चे में ये जुनून होता है, ये शक्ति होता है कि वो पर डे ग्रोथ करता है, पर डे आगे बढ़ता है। ये भगवान भी जो बोलवाते हैं ना लोगों से, वो एकदम सही बोलवाते हैं। तो भगवान ने भी इनके मुंह से बिल्कुल सही बात कहा, हम लोग चूजा हैं, हम लोग अभी रोज बढ़ेंगे, पर डे बढ़ेंगे, नित दिन बढ़ेंगे, और एक दिन हम लोग भी मुर्गा बन जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग भी बड़ा रूप ले लेंगे। और ये लोग क्या हैं राजनीतिक में, हम बता देते हैं। ये लोग उसी चूजे का पेरेंट है। पेरेंट मतलब समझते हैं, जिससे चूजा बनता है। ये लोग पेरेंट हैं। अब पेरेंट का जो अवधि होता है वो अंतिम समय में होता है, और अंतिम समय में जब पेरेंट के साथ में क्या किया जाता है हम बता देते हैं। अंतिम समय में जब वो बुढ़ा जाता है तो उसको गाड़ी में लाद के सीधे चौपारण से बंगाल भेज दिया जाता है कटने के लिए। काहे कि अब वो अंडा नहीं दे पाएगा, अब वो नया जनरेशन तैयार नहीं कर पाएगा, तो अब उसको काटने के लिए लोग कटर के पास भेज देते हैं। तो वही पेरेंट ये लोग बन गए हैं। अब इनका कटने का समय आ गया है। ये खुद स्वीकार रहे हैं कि हम लोग चूजा हैं, यानी हम लोग रोज बढ़ेंगे, पर डे बढ़ेंगे, नित्य दिन बढ़ेंगे। और ये लोग पेरेंट हैं, ये लोग अब कटने का स्थिति में आ गए हैं। ये लोग काट के 100 रुपये किलो बिक जाएंगे, ये स्थिति है। और इनके नेता ने खुद ही ये सारी बातों को स्वीकारा ऑन कैमरा। हमने कुछ अलग से नहीं कहा, हमने जो भी आपको बात बताई ये इन्हीं के अनुसार बताई, इन्हीं के कहे हुए बातों को हमने आपके तक रखा। अब और हाँ, एक बात और इन्होंने कही है कि हमारे पार्टी के ऊपर किसी कंपनी के अधिकारियों ने जाके FIR किया है। क्यों? हम लोग चंदा की डिमांड करते हैं, हम लोग लेवी की मांग करते हैं। चलिए ठीक है, इसका भी जवाब इनको दे देते हैं, नहीं देंगे तो इनको तकलीफ लग जाएगा। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो झारखंड के जमशेदपुर के इलाके में आदित्यपुर में जो कंपनियां हैं, वो कल डीसी और एसपी के पास उसके चेयरमैन गए थे। क्यों गए? ये लोग जाकर के बिना कोई मामला के, जैसे मजदूर ने आपके पास अगर कंप्लेन किया तब आप कहीं पर प्रोटेस्ट करिए, ठीक है। मजदूर आपके पास कोई कंप्लेन नहीं करने आया, आप कंपनी के दरवाजे पर जाकर के बैठ गए हैं कि उसके डायरेक्टर से बात करेंगे, उसके मालिक से बात करेंगे कि कुछ हमारे लिए पॉकेट ढीला करो। तो इन लोगों ने परंपरा बना दी जाकर के वसूली करने की। तो एक नया ट्रेंड इन लोगों ने ही चलाया, गेट सेट भेंट। तो वहां पर जाकर के कंपनी वाले लोग कल गए डीसी के पास और एसपी के पास कि डीसी महोदय, ये कुछ लोग नए नए राजनीति में आए हैं, रोज दरवाजा के सामने बैठ जाते हैं और लेवी की मांग करते हैं, वसूली करते हैं पैसा का, इन लोगों को ठंडा करिए। तब एसपी साहब ने उस पर अब संज्ञान लिया है और कहा है कि ऐसे लोगों को अब वहां पर धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के करने नहीं दिया जाएगा। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, या झारखंड की जनता से पूछना चाहते हैं, अगर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी अगर चंदा की डिमांड हम लोग करेंगे, लेवी की मांग करेंगे, सेटिंग की बात हम करेंगे, तो क्या लगता है कि वो सेटिंग करना नहीं चाहेंगे? अरे 10 रुपया मांगेंगे तो 2 रुपया देने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, 5 रुपया देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तैयार हो जाएंगे ना, कि नहीं होंगे? एकदम हो जाएंगे। कोई भी आज के डेट में कंपनी वाला, कोई भी फैक्ट्री वाला, या फिर कोई भी माफिया, या फिर कोई भी चीज, वो सारे लोग जानते हैं कि जो पार्टियां के नेता होते हैं उसको सेटिंग कर लो और सेटिंग करके उनका मुंह बंद कर दो। ये हम इनको इसलिए कह रहे हैं कि इनकी पार्टी का भी ये बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में, क्या कि
39-40 साल से 44 साल से राजनीति कर रहे हैं और इनके खिलाफ आज तक कोई भी कंपनी वाला, कोई भी फैक्ट्री ने आज तक कभी एफआईआर नहीं किया, या भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, झारखंड के किसी भी पार्टी के खिलाफ किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? सेटिंग, ये खुद कह रहे हैं कि सेटिंग बंद कमरों में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कि जिस व्यक्ति के साथ कंपनियों का सेटिंग हो जाता है, उस व्यक्ति के खिलाफ कंपनियां कभी नहीं लिख सकती, कभी नहीं बोलेंगी। काहे बोलेंगी? काहे कि हम आपका बात मान रहे हैं ना, हम आपसे सेटिंग कर रहे थे, हम आपका बात मान रहे थे, क्यों हम सेटिंग के खिलाफ बोलेंगे, क्यों एफआईआर करेंगे? एफआईआर उसी के खिलाफ होता है जो उसके विरोध आवाज उठाता है। एफआईआर उसी के खिलाफ होता है जो उसकी बात को नहीं सुनता है। एफआईआर उसी के खिलाफ होता है जो जनता के साथ खड़ा रहता है, ना कि उसके खिलाफ होता है जो बंद कमरा में जाके सेटिंग कर लेता है कि चलो 10 मांग रहे हैं, तुम दो नहीं तो 5 दो, लेकिन दो। उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर उसके खिलाफ होता है जो उसके विपरीत जाके काम करता है। एफआईआर उसके खिलाफ होता है जो जनता के साथ रोड पे खड़ा होता है, तब एफआईआर होता है। ऐसे थोड़ी एफआईआर हो जाता है। आपके ऊपर, आपके पार्टी के ऊपर तो कभी एफआईआर नहीं सुने, तो आपकी पार्टी नहीं उठा रही है? उठा रही है ना। तो ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, नहीं तो अगर हम लोग छेड़ेंगे ना, हम पहले भी बोले थे और फिर बोल रहे हैं कि हम तब तक नहीं बोलते हैं किसी के बारे में जब तक कोई हुर्रे नहीं, और हुर्रेगा तो फिर हम लोग हुर देंगे। तो ख्याल रखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो नए साथी हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।